हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंघल। वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। इस वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे आईपीओ डिटेल्स, फिर इंफॉर्मेशन फॉर रिटेलर्स, अबाउट कंपनी, कंपनी फाइनेंशियल रिस्क, एंड लास्ट में मैं इस आईपीओ में क्या कर रहा हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ डिटेल्स। ये आईपीओ 26 जून को ओपन हो जाएगा और इसका एंड डेट 29 जून है। इस आईपीओ का साइज 567 करोड़ रुपीज है। पर शेयर का प्राइस 638 से 672 प्राइस बैंड में रखा गया है। एक लॉट में हम 22 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल 327 करोड़ रुपीज है। एंड जो फ्रेश इश्यूज है वो 240 करोड़ का है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह लिस्ट होगी। इस वक्त ग्रेट मार्केट प्रीमियम का प्राइस 500 रुपए से 550 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1230 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं 80% का प्रीमियम चल रहा है। अगली सेक्शन में हम चलते हैं जो है इन्फॉर्मेशन फॉर रिटेलर्स। इसमें रिटेलर का कोटा 10% के आसपास है। एक रिटेलर मैक्सिमम 13 स्लॉट्स में अप्लाई कर सकता है। जो शेयर्स है वो हमारे डीमेट अकाउंट में 6 जुलाई के आसपास में आ जाएंगे। और ये कहते हैं कंपनी मार्केट में 7 जुलाई 2023 को लिस्ट हो जाएगी। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी 8 फरवरी 2007 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का नेचर या बिजनेस आप कह सकते हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसी से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आप कह सकते हैं वैसे तो कोई नहीं है, पर जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो एमटार और बीएचईएल है। ये मार्केट में 50% का शेयर रखती है इंडियन मार्केट में, और ग्लोबली ये 7वें नंबर पे आती है ड्यूअल यूज कैटेगरी में, जिसमें ये सिविल एंड डिफेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में। ठीक है। इस आईपीओ के बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 2560 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, जिसका मतलब है ये मिड कैप कैटेगरी में फॉल करेगी। इसका अर्निंग पर शेयर आज के टाइम में 8.55 रुपीज है, और करंट पी इसके हिसाब से 78.59 है, जो काफी हाई वैल्यूएशन है। और आईपी के बाद इसका जो पी आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेट 143 रुपीज और 143.85 आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो काफी नॉन सस्टेनेबल है। लास्ट ईयर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 196 करोड़ रुपीज था। इस कंपनी पे 85.5 करोड़ का कर्जा है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 16.29% है, जो काफी कम है। आरओसीई जो इस कंपनी का है वो 12.51 है परसेंट है, जो काफी कम है। डेब्ट टू इक्विटी में जो रेशियो है वो 0.27 है, जो काफी ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस आईपीओ में हमें कोई दिख नहीं रही है। क्या ये जो पैसा उठा रहे हैं ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज करें? नहीं, ये कर्जा उतारने के लिए यूज कर रहे हैं, और साथ के साथ में ये अपना जो स्टेक्स है वो भी सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं फैमिली बिजनेस। इस कंपनी में जो भी सारे प्रमोटर्स हैं, क्या वे फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हैं? आंसर नहीं आता है। और जब हमने इनका बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बारे में भी देखा, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं है, और उसमें हमें कोई इशू नजर नहीं आया। और इनके ऊपर कोई भी मेजर फ्रॉड्स नहीं चल रहे हैं। बट जब अब रिस्क की बात करते हैं, हमारे अनुसार 80% जो भी है ये कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करती है। मार्केट साइज जिस मार्केट में ये डील कर रहे हैं इस सेगमेंट में वो काफी कम है। ये इनका मोस्टली बी टू बी बिजनेस है। फॉर रिटेल पब्लिक जो ड्रोन कैटेगरी है वो वेरी लिमिटेड यूज है, और हमारे हिसाब से ये काफी हाई कैपेक्स है और मोर लाइक ए सर्विस बेस्ड मॉडल है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन में, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस आईपीओ। मेरा क्या व्यू है इस आईपीओ के बारे में। नंबर एक, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। और मेरे हिसाब से जो ये इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो 1 से 1.5 साल में कम हो जाएगा, जब क्यूआईबी अपने जो स्टेक्स हैं सेल कर देंगे 1 साल के पीरियड होने के बाद। शॉर्ट टर्म में आप लिस्टिंग गेन के लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, और हम मान के चल रहे हैं बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टेंसेस 50 से 80% का आसपास का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट अगर आप इस तरह की कंपनी में लॉन्ग टर्म बेट्स लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है 2 से 3 साल का इंतजार करिए। एक टाइम के बाद जब इसका प्राइस करेक्शन हो जाएगा उस वक्त आप इसको देख सकते हैं इस कंपनी ने कैसे किया। तब तक हमारे पास और फाइनेंशियल डाटा भी आ जाएगा। आपको आईपी एनालिसिस का ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना, जिससे बाकी लोगों का भी भला हो सके और वो सही डिसीजन ले सकें। आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में हमारा अगला वीडियो सी एंड डीएलएम लिमिटेड आईपीओ के बारे में होगा। अगर आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Note: I am not a SEBI registered investment advisor. I don't offer any investment advice. All the stocks discussed in this video are not a recommendation to buy and sell. Please do your due diligence before purchasing any stocks. The intent of this video is purely education purpose only. Stock market
Investments are subject to market risk.